चंद्रमणि ब्रह्मदत्त, कार्यकर्ता इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल नई दिल्ली। मेरी पसंदीदा कविताओं की श्रृंखला के क्रम में आज हिंदी साहित्य के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार सिंघल जी की कुछ रचनाओं का वाचन मेरे द्वारा। आदरणीय विनय कुमार सिंघल जी 4 विषय में स्नातकोत्तर हैं, LLB हैं, ज्योतिष शास्त्री हैं और उससे अलग बहुत सहज सरल व्यक्तित्व के स्वामी हैं। आपकी रचनाओं में आपका अनुभव, आपका शब्दकोश और आपकी पैनी दृष्टि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आज उनकी कुछ चुनी हुई रचनाएं, जिसमें एक रचना उन्होंने 8 मई 1972 को लिखी, उससे मैं उनकी रचनाओं का वाचन आरंभ करता हूँ। उनकी एक कविता देखें कि जीवन का एक कटु सत्य। कभी मेरा एक रास्ता था, कभी मेरा एक रास्ता था, पक्का रास्ता। मैं सब वेदनाओं दुखों से अनभिज्ञ चल देता था। कभी मेरा एक रास्ता था, पक्का रास्ता। मैं सब वेदनाओं से दुखों से अनभिज्ञ चल देता था, कहीं भी किधर भी। ऐसे ही चलते चलते कई दोस्त हमदर्द धूल भरी कच्ची सड़कों को छोड़। ऐसे ही चलते चलते कई दोस्त हमदर्द धूल भरी कच्ची सड़कों को छोड़ फटे से लिबास में आ मिले मुझसे। मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, आओ मित्रों, स्वागत है। फिर वही रास्ता था, किंतु हम सफर कई थे। फिर वही रास्ता था, किंतु हम सफर कई थे। मैंने अनुभव किया कुछ नया सा। कहीं दूर बड़ी देर चलते रहने के बाद अचानक हम सब आ खड़े हुए। कुछ नया सा। कहीं दूर बड़ी देर चलते रहने के बाद अचानक हम सब आ खड़े हुए एक चौराहे पर। मैंने कहा, आओ मित्रों, लौट चलें। मैंने कहा, आओ मित्रों, लौट चलें। सब मौन हो मुझे देखने लगे और फिर कोई यहाँ गया, कोई वहाँ गया, कोई इधर गया, कोई उधर गया। मैं एकाकी ही लौटा। कोई यहाँ गया, कोई वहाँ गया, कोई इधर गया, कोई उधर गया। मैं एकाकी हो लौटा। देखा अपने रास्ते को, एक सूखी पगडंडी के अतिरिक्त कुछ ना दिखा। दिखाई दी गर्त की अनेक भंवरें और जो सने सने बाहें फैलाए बढ़ रही थीं मेरी ओर। जो सने सने बाहें फैलाए बढ़ रही थी मेरी ओर। और मैं भयभीत हो बदहवासी में लुटा लुटा अट्ठास कर उठा। और न जाने कब वहीं खड़े खड़े मेरी आंख लग गई। आदरणीय विनय कुमार सिंघल जी की दूसरी रचना देखें। ये रचना आदरणीय सिंघल साहब ने 30 जनवरी 1978 को लिखी, लेकिन मेरी पसंदीदा कविताओं की श्रृंखला के कलम में जो मैंने व्यक्तिगत रूप से चयन किया, ये कविता भी है। कविता देखें कि कविता का शीर्षक है कि आज के बुद्धिजीवियों से एक विनम्र संबोधन। प्रत्युत्तर तर्क का झमेला। देखो एक बार फिर तुम अपनी पराजय की राह निश्चित कर रहे हो। प्रत्युत्तर तर्क का झमेला। देखो एक बार फिर तुम अपनी पराजय की राह निश्चित कर रहे हो। इतने बुद्धिजीवी को इतना निरंकुश न बनाओ। इतने बुद्धिजीवी को इतना निरंकुश न बनाओ। तुम्हें कदाचित ज्ञात नहीं है, इसी निरंकुशता ने
प्राय बुद्धिजीवियों को संवेदनहीन और निर्जीव बनाया है। अपने बुद्धिजीवी को इतना निरंकुश न बनाओ, तुम्हें कदाचित ज्ञात नहीं है, इसी निरंकुशता ने प्राय बुद्धिजीवियों को संवेदनहीन और निर्जीव बनाया है। तुम्हारा भी अंत यदि इसी तरह हुआ, मैं तो निश्चित रूप से आत्महनन कर बैठूंगा, क्योंकि मैं किसी साहित्यिक बुद्धिजीवी की इतनी भयावह परिणति देख नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं किसी साहित्यिक बुद्धिजीवी की इतनी भयावह परिणति देख नहीं पाऊंगा। साहित्यिक होकर आलोचना, समालोचना की ऊहापोह छोड़ वर्तमान को एक स्वस्थ विचार चित्र दो। बस तुम्हारा यही एकमात्र ध्येय होना चाहिए। मेरा आग्रह तुमसे नहीं, तुमसे है। बहुत सुंदर रचना, और जो मैं आज की श्रृंखला में अपनी चयन की जो रचना पढ़ रहा हूँ उसको और देख लें, जो आपके द्वारा 18 अप्रैल 2002 को लिखी गई रचना देखें कि मेरा आवर्तन देख नहीं भरमाना। मेरा आवर्तन देख नहीं भरमाना, मैं परावर्तन निरंतर कर रहा हूँ। मैं परावर्तन निरंतर कर रहा हूँ। यदि तुम्हें लगता है तुम विधि की सुंदरतम कृति हो, यदि तुम्हें लगता है तुम विधि की सुंदरतम कृति हो, मैं विकृत क्रूप अंबुज ही सही किंतु अविकल हूँ। मैं विकृत क्रूप अंबुज ही सही किंतु अविकल हूँ। मेरी विकृति देख नहीं घबराना, मैं भीतर के तम को कुचल रहा हूँ। मैं भीतर के तम को कुचल रहा हूँ। तुम पुष्पों सा राग लिए मदमस्त विचरना चाहो, तुम पुष्पों का राग लिए मदमस्त विचरना चाहो। मैं कंठ का कीर्ण विजन में भी निर्भय चलता हूँ। मैं कंठ का कीर्ण विजन में भी निर्भय चलता हूँ। मेरा निर्द्वंद देख बहक मत जाना। मेरा निर्द्वंद देख बहक मत जाना। मैं दधीची की अस्थि सा विचर रहा हूँ। तरुणाई के स्कंधों पर चढ़कर भी तुम उन्मत्त हो। तरुणाई के स्कंधों पर चढ़कर भी तुम उन्मत्त हो। मैं नश्वर काया के क्रंदन से नितांत अपरिचित। मेरा विराग देख नहीं भय खाना। मेरा विराग देख नहीं भय खाना। मैं जन्म जन्म से रतिव्रत रहा हूँ। विशेष आभार और धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर विनय कुमार सिंगल जी। बड़ी सार्थक रचना और मेरी पसंद की रचना। धन्यवाद। नमस्कार।